वेलकम टू ए टू जेड एजुकेशन चैनल। आज हम लोग नाउन पढ़ेंगे। एज यू ऑल नो द डेफिनेशन ऑफ नाउन, ए नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। एग्जाम्पल टीचर, विलेज, सिटी, टाउन, स्कूल, सन, मून, स्काई, सी, रिवर and many more etc. As you all know that there are 5 kinds of noun: proper, common, collective, material and abstract noun. प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को कहते हैं, जैसे अशोक, आगरा, कानपुर, अलीगढ़, द गंगा, द हिमालयाज, इंडिया, द ताज, द रेड फोर्ट एक्सेट्रा। कॉमन नाउन वह नाम है जो एक वर्ग या एक प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों, आई मीन टू से पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जैसे बॉय, गर्ल, विलेज, बुक, अलमीरा, टेबल, रिवर, टाउन, टीचर, स्टूडेंट, फील्ड एक्सेट्रा। कलेक्टिव नाउन समुदायवाचक संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के समूह का ज्ञान होता है। एग्जाम्पल, द बॉयज आर इन द क्लास, द टीचर इज इन द लाइब्रेरी। इन दिस सेंटेंस क्लास एंड लाइब्रेरी आर द कलेक्टिव नाउन। सम मोर एग्जाम्पल्स: क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, आर्मी एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन वह नाउन है जिसमें किसी पदार्थ मटेरियल का ज्ञान होता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वुड, पेपर एक्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वह नाउन है जिससे किसी वस्तु के गुण, दोष, कार्य, विधि या अवस्था प्रकट होती है, जैसे ऑनेस्टी, विजडम, फॉली, हेल्थ, हैप्पीनेस, सॉरो, मेमोरी, सिंपैथी, फ्रीडम एक्सेट्रा। फंक्शंस ऑफ द नाउन। नाउन द्वारा 6 प्रकार के कार्य किए जाते हैं: सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और द प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, पोजेसिंग द नाउन, अपोजिशन टू अ नाउन, बीइंग, एड्रेस। नॉमिनेटिव केस, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब किसी संज्ञा का प्रयोग वाक्य के क्रिया के कर्ता के रूप में होता है तब संज्ञा नॉमिनेटिव केस में होता है। एग्जाम्पल, मोहन राइट्स अ लेटर, शीला sang अ सॉन्ग। पहले वाक्य में मोहन वाक्य की क्रिया वर्ब राइट्स का कर्ता है, अतः मोहन का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। दूसरे वाक्य में शीला वाक्य की क्रिया वर्ब sang का करता है, अतः शीला का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में हुआ है। ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। जब किसी नाउन का प्रयोग वाक्य की क्रिया कर्म के रूप में हो तब उस नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में होता है, जैसे हरी इट्स अ मैंगो, माई फादर गेव मी अ बुक। इन दोनों वाक्यों में मैंगो और बुक ऑब्जेक्टिव केस है। दूसरे वाक्य में 2 ऑब्जेक्ट हैं, मी और दूसरा ऑब्जेक्ट है बुक। पहला ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दूसरा ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्रिया में क्या लगाने पर प्राप्त होता है, जैसे मेरे पिताजी ने मुझे क्या दिया। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्रिया किसे या किसको लगाने पर प्राप्त होता है, जैसे मेरे पिताजी ने किसको दिया। समझ रहे हैं? चलिए तब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, द किंग वेंट टू हिज कैपिटल। इस वाक्य में कैपिटल जो है नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन द्वारा संबंधित है। कैपिटल का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ है पूरक। लिंकिंग वर्ब में इस, आर, एम, वॉज, वेयर के भाव को पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। पहले वाक्य में आर, दूसरे वाक्य में वॉज लिंकिंग वर्ब है। कॉम्प्लीमेंट्स स्टूडेंट तथा इल है। स्टूडेंट नाउन है और इल एडजेक्टिव है। पॉसेसिव केस, पोसेसिंग द नाउन। संबंध या अधिकार प्रकट करने पर नाउन का प्रयोग पॉसेसिव केस में होता है। एग्जाम्पल, हरीज बुक, बॉयज स्कूल, चिल्ड्रंस बुक्स, मेंस क्लब। नाउन इन एपोजिशन। जब 2 नाउन्स में एक ही वस्तु या व्यक्ति प्रकट हो तो बाद वाले नाउन का वही केस होगा जो पहले वाले नाउन का होगा, अर्थात दोनों नाउन्स का एक ही केस होगा। ऐसे प्रयोग में केस इन एपोजिशन होता है। एपोजिशन मीन्स प्लेसिंग नियर, पास पास रहना। नाउन्स इन एपोजिशन केस में, जैसा कि मैंने आपको कहा था पास पास रहना, अब हम इन्हें पास पास करेंगे तो हो जाएगा रामा इज़ अ गुड प्लेयर, और सेकंड सेंटेंस में होगा आवर कैप्टन इज़ ए गुड प्लेयर। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। वोकेटिव केस, बॉयज डू योर वर्क, कम इनटू द गार्डन, हरी। पहले वाक्य में बॉयज को और दूसरे वाक्य में हरी को संबोधित किया गया है। जिस नाउन को संबोधित किया जाए उसका वोकेटिव केस होता है, अर्थात ऐसे नाउन का प्रयोग नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस में होता है।
Definition: a noun used to name a person or thing addressed is in the vocative case. So our noun chapter is finished. Thanks for watching. Subscribe our channel for more interesting videos.